हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू लर्न एंड ग्रो चैनल। आज हम यहाँ पर द हिंदू का एक आर्टिकल उस पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू लीव द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.50% फोर्थ टाइम इन अ रो इन इट्स नेक्स्ट मीटिंग ऑन अक्टूबर 4 to 6, शोर अ पोल ऑफ इकोनॉमिस्ट। यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि आरबीआई जो रेपो रेट है उसको अनटच्ड रखने वाला है, जितना है उतना ही रहने वाला है, क्योंकि अभी तो आप सब लोग को पता है कि देश में क्या चल रहा है। तो ये चौथी बार ऐसा हो रहा है। जो अक्टूबर 4 और 6 के बीच में जो मीटिंग हुआ उसमें इकोनॉमिस्ट के एक पोल के द्वारा ये हमें दिखाया गया। नेक्स्ट आते हैं, हाई इन्फ्लेशन विच इज़ स्टिल होवरिंग अबव द आरबीआई's टॉलरेंस बैंड ऑफ 2 to 6% हैज़ डैश्ड द होप्स ऑफ एनी रेट कट्स इन करेंट फिजिकल, said most of the 13 economists polled by FE। हाई इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई जो अभी भी आरबीआई के ऊपर मंडरा रही है, जो आरबीआई ने अपना एक टॉलरेंस बैंड लिमिट किया है जो 2 से 6% के बीच में है। तो यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है डैश। तो डैश का मतलब क्या होता है? तो डैश का मतलब होता है कि कोई अचानक कहीं मूव करना, किसी फास्ट रेट से मूव करना, ये डैश का मतलब होता है। तो इसने क्लियरली बता दिया है कि अभी हम लोग किसी मूड में नहीं है कि हम कोई भी रेट कट वगैरह करेंगे, जो चल रहा है उतना ही चलेगा। ये 13 इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो पोल हुआ था उसके बाद में ये हमें पता चला, जिसमें ओवर 50% ऑफ पोल्ड इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट द सेंट्रल बैंक टू पिवट टू रेपो रेट्स कट ओनली फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसमें 50% इकोनॉमिस्ट ने का पोलिंग हुआ और उस पोलिंग में पता चला कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, विच इज़ आरबीआई, तो ये अपने रेपो रेट से उतना ही रहेगी, जो पहले थी उतना ही तय रहेगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है। तो हॉकिश सेंट्रल बैंक, यहाँ हॉकिश का क्या मतलब होता है? हॉकिश का मतलब होता है जैसे आप लोग अगर शेयर मार्केट में थोड़ा इंडल्ज हों तो आप लोग को पता हो कि एक होता है बुलिश एंड बियरिश। तो जो बुलिश होते हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ा ऊपर जाने का हमेशा ट्राई करते हैं कि भाई हमेशा अप जाओ, और जो बियरिश होते हैं वो चाहते हैं कि हम थोड़ा डाउनवर्ड्स आएंगे। तो बैंकिंग के टर्म में हॉकिश मतलब होता है कि वैसे लोग या वैसे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो ये चाहे कि इंटरेस्ट रेट हमेशा बढ़ते रहे, ये लोग, अगर आप बैंकिंग के टर्म्स में कहें तो स्टॉक मार्केट के ये लोग बुलिश हैं। जी हाँ, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। अब आगे शुरू करते हैं। तो the hawkish central bank is also unlikely to tinker with its stand on liquidity, as experts expect to stick on its stance on withdrawal of accommodation। जो अपना हॉकिश सेंट्रल बैंक है ये भी टिंकरिंग मतलब होता है कि वैसा काम जो थोड़ा काट पीट करके, जो ठोका पीटी करके किया जाने वाला हो। जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं हो उसके बाद वो वहाँ पर मतलब अपना उंगली डाल ही देते हैं कि नहीं नहीं मुझे आता है, मैं इसको कर दूंगा। तो वैसे काम को करना जिसको कोई स्किल की आवश्यकता है और आपके पास वो स्किल ना हो फिर भी आप करने जा रहे हो, तो वो हुआ टिंकरिंग। तो वो कह रहा है कि छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेगा लिक्विडिटी पे। ऐसा एक्सपर्ट ने कहा है कि जितना आपका है रेपो रेट उतना ही मेंटेन रहेगा। ठीक है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC's लेटेस्ट forecasts suggest that inflation will remain above 5% through Q1 फाइनेंशियल ईयर 25। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी अभी रिसेंटली फोरकास्ट ने कहा है कि इन्फ्लेशन 5% के ऊपर ही रहेगा Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। किस बेस पर इन्होंने कहा? तो बेस्ड ऑन विच ICRA एक्सपेक्ट द अर्लीस्ट रेट कट इन फाइनेंशियल ईयर 2025 Q2। इसका मतलब है कि Q2 2025 में ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई रेट कट हो, उससे पहले तो नहीं होता हुआ दिख रहा है, ऐसा ये आर्टिकल में कहना है। मोर ओवर का इस्तेमाल किया जाता है कब? जब आपको कुछ एडिशनल फैक्ट्स उसमें ऐड करना हो। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ऑल्दो, हाउएवर, तो उसमें आप थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप उसी फैक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ में कुछ अपना भी जोड़ दे रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहा है यहाँ कभी। तो मोर ओवर ICRA continues to anticipate the rate cut cycles to be shallow, limited to 50-70 basis points, says Aditi Nair, chief economist at ICRA। उन्होंने कहा है कि रेट साइकिल जो है, रेट कट साइकिल वो 50-70 बेसिस पर ही रहेगा। ठीक है। RBI's MPC's
MPC मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैड वोटेड फॉर पॉज इन रेपो रेट्स हाइक साइकिल इन अप्रैल 2023। यहाँ कह रहा है कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वोट किया था कि जितना भी रेपो रेट हाइक है मतलब 2023 में होगा उसको वहीं पर रोक देना है। कुछ सोच के कहा होगा भाई, तो वो उसके पीछे सोचिए इन्वॉल्व था कि आफ्टर कॉन्स्टेंटली हाइकिंग द रेपो रेट क्यूमुलेटिव बाई 250 बेसिस पॉइंट। ये जो रेपो रेट होता है ना, ये हम लोग बेसिस पॉइंट्स में बढ़ाते हैं। तो उनने पहले ही अपना फोरकास्ट कर लिया होगा कि भाई अभी पेंडेमिक बीत रहा है, तो हम लोग ऐसा प्लानिंग लेके चलें जिससे हमें आने वाले टाइम में भी दिक्कत ना हो। तो ये देखिए आगे का ना कि सिंस मई 2022। अच्छा, आप सब लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता होगा सिंस और फॉर का अंतर। जैसे यहाँ यूज़ किया गया ना सिंस मई 2022, तो भाई सिंस क्यों हुआ यहाँ पे बिफोर क्यों नहीं हुआ, यहाँ फॉर क्यों नहीं है, सॉरी। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि सिंस हम हमेशा हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में जब हमें बात करना हो, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस कुछ भी किसी एकदम स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे यहाँ कहा गया ना कि सिंस मई 2022, तो ये वहाँ पर सिंस आता है। और जैसे अगर कहीं यहाँ फॉर लिखा होता तो फॉर होता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम लंबा, जैसे आई एम वेटिंग फॉर आवर्स। ऐसा कैसे, मैं अगर मुझे यहीं सिंस कहना होता तो मैं यहाँ पे कहता कि आई एम वेटिंग सिंस 3 आवर्स, ठीक है, 3 एकदम पॉइंट हो गया। लेकिन यहाँ आई एम वेटिंग फॉर 4 आवर्स। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। The headline CPI inflation, which hit a 15-month high of 7.4% in July and moderated to 6.8% in August। अच्छा, कह रहा है कि हेडलाइन जो CPI इन्फ्लेशन था, जो 15 महीने का हाई पर पहुंचा हुआ था, जो कि 7.4% जुलाई में था, और उसको मॉडरेट करके लाया गया था 6.8% इन अगस्त। वो अब और मॉडरेट होने वाला है, यानी कि कम होने वाला है सितंबर में। कितना कम होने वाला है भाई? तो वो कम होने वाला है 5.3 से 5.5% विद इन द MPC's टॉलरेंस बैंड ऑफ 2 to 6%, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक टॉलरेंस बैंड बना होता है कि भाई 2 to 6% में आप रहेंगे तो हम सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई महंगाई जो भी है वो हमारे कंट्रोल में है। तो वो कह रहा है कि वो फर्दर मॉडरेट होके ये 5.3 से 5.5% के अंदर में आएगा। होप मैं यहाँ तक कुछ सही समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। कुछ भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली द CPI इन्फ्लेशन विल लाइकली एवरेज एट 6.6%। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये एवरेज कर जाएगा 6.6% इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। 23 की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 2024 की सेकेंड क्वार्टर में जाकर फिर ये जाके एवरेज कर जाएगा, ओवर शूटिंग द MPC's इन्फ्लेशन फोरकास्ट ऑफ 6.2% फॉर दैट क्वार्टर, शी सेड। और ऐसे ही ये 6.2% एक टारगेट को भी अचीव कर लेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस। अब देखो बैंकिंग वाले भी यहाँ से एक चीज़ ले सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो वो है मदन सबनविस। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। सेड दैट वाइल ही एक्सपेक्ट द RBI मॉनेटरी पॉलिसी, मैं भी इसको अब से MPC ही कहूँगा कि उतना लंबा आप लोग का भी टाइम ख़राब हो। तो RBI MPC इज़ टू मेंटेन रेपो रेट 6.5%। द रेगुलेटर में इवन ट्वीक मतलब होता है कि थोड़ा सा छेड़ाछाड़ी करना, या ऐसा कह लें कि ट्वीक मतलब होता है कुछ बदलाव करना। तो कह रहा है कि जो मनी पॉलिसी के रेगुलेटर हैं वो लोग ऐसा थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना कि मॉनेटरी पॉलिसी है, आज अभी 1-1.5 साल के लिए जो हमने प्लान किया वैसे अकॉर्डिंगली चल रहा है। कल को हमें मन हुआ कि नहीं तो भाई थोड़ा सा और रेपो रेट ऊपर नीचे होना चाहिए, तो वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो वही बात इसमें कही गई है। रजनी सिन्हा, चीफ इकोनॉमिस्ट एट केयर एज रेटिंग, सेड दैट द रीसेंट अपटिक इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज़ नॉट ब्रॉड बेस्ड इन नेचर। रजनी सिन्हा जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं केयर एज रेटिंग्स की, उनने कहा है कि जो अभी अपटिक आया, अपटिक मतलब क्या होता है कि जैसे तुरंत अचानक से ऊपर बढ़ना। अब टिक मतलब होता है कि टिक करना, और अप मतलब ऊपर तरफ टिक करना, ऐसे भी आप उसको तोड़ के समझ सकते हो। तो अपटिक मतलब जो अभी के समय में थोड़ा एक ऊपर जा रहा है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज़ नॉट ब्रॉड बेस्ड इन नेचर बट प्रीडोमिनेंटली ड्रिवन बाई, भाई ये ब्रॉड बेस्ड नेचर में नहीं है तो कैसा है? तो ऐसा है कि जो फूड प्राइसेस बढ़ी हैं, फूड प्राइसेस के दाम में बढ़ोतरी हुई है। क्यों बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि ड्यू टू वेदर इरेगुलरिटीज़। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर खुद ब खुद बताया जाता है, आपको बस होल्ड करना होता है, थोड़ा पढ़ना होता है, आप अपने आप समझ जाओगे।
तो वेदर की इरेगुलरिटी से क्या हुआ है, फूड प्राइस बढ़ गया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो यही श्रीमती रजनी सिन्हा जी कह रही हैं, ठीक है। Furthermore, the elevated inflation in select items of food baskets such as cereals and milk is reflective of the supply chain pressures, and hence the RBI has limited space to act in terms of a rate cut. अब आप सब लोग को पता है कि अब RBI का कंट्रोल तो ये मिल्क और ये फूड आइटम्स पे नहीं ही हो सकता, क्योंकि ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है सप्लाई चेन ड्रिवन प्रेशर पे। अब देखिए RBI हद से हद क्या मेंटेन कर सकती है, कोई बैंक का कितना आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे आपको वो लोन ऑफ़र कर रहा है, तो वो बैंकिंग से ज़्यादा उनका डीलिंग रहता है। अब ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में RBI का रोल थोड़ा कम हो जाता है। अब कोई आपके आसपास कहीं जो दूध वाला है, तो वो आपके पास दूध लेके आया कि नहीं आया, अभी पिछले साल 1.5-2 साल पहले की बात है कि वो एक वायरस हुआ था जिससे बहुत सारे कैटल्स जो है उनका डेथ हुआ था। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो जिस पर RBI कंट्रोल नहीं होता। तो वही कह रहा है कि RBI हैज़ लिमिटेड स्पेस टू एक्ट इन टर्म्स ऑफ अ रेट कट। मेरे ख्याल में आपको ये समझ आया होगा। CARE एक्सपेक्ट्स द RBI टू लुक थ्रू दीज ट्रांजिएंट सर्जेस वाइल मेंटेनिंग अ विजुअल ओवर द इवॉल्विंग सिनेरियो। CARE एक्सपेक्ट करता है RBI को ये छोटे छोटे ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है कि कुछ किसी क्षणिक समय के लिए कुछ सर्ज होना, उसको कहते हैं ट्रांजिएंट का आप अगर साइनो देखते हैं तो इफिमरल हो जाता है, जो अभी अचानक हुआ कुछ देर के लिए है। इफिमरल भी कह सकते हैं आप, तो जो छोटे देर के लिए आया फिर थोड़ी देर के लिए आया फिर ख़त्म हो गया, वैसा। अच्छा, वाइल मेंटेनिंग अ विजिल ओवर द इवॉल्विंग सिनेरियो, विजिलेंस भी रखना है किस चीज़ के ऊपर, तो ये इवॉल्विंग जो सिनेरियो है इसके ऊपर भी एकदम कड़ी निगरानी रखनी है, ये एक्सपेक्ट करता है CARE RBI से। तो ये था हमारा आज का पैसेज। होप आपको अच्छा लगा होगा। एक बार आप फिर से इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो। कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर अच्छा लगा तो आपको तो यूट्यूब का रिवाज पता ही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए विथ मी, लर्न एंड ग्रो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।